100। सरहद पर पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत आई सामने। शुक्रवार रात कुपवाड़ा के माछिल में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का जवान शहीद। भागने से पहले आतंकियों ने शहीद जवान के शव के साथ की बर्बरता। सेना की उत्तरी कमान ने की घटना की निंदा, कहा देंगे माकूल जवाब। एनकाउंटर के वक्त आतंकियों को बचाने के लिए पाक रेंजर्स लगातार कर रहे थे कवर फायरिंग का फायदा उठा भागे आतंकी। मार्शल सेक्टर में हुई घटना की जानकारी सेना ने पीएम, रक्षा मंत्री और एनएसए को दी। विदेश सचिव ने पाक उच्चायुक्त को आज किया समन। नियंत्रण रेखा के पास हुई मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकवादी को किया ढेर। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 15 पाक रेंजर्स ढेर। पाकिस्तानी सीमा में देखी गई एम्बुलेंस की हलचल। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद सामने आई पाकिस्तान में तबाही की तस्वीर। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की तमाम चौकियां तबाह की। पाकिस्तान के सियालकोट शकरगढ़ इलाके में हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान के कई गांवों के 20 से ज्यादा नागरिक जख्मी। आरएसपुरा, तंगधार, अखनूर और मेजर में सबसे ज्यादा गोलीबारी। 24 घंटे में पाकिस्तान ने 50 भारतीय पोस्ट पर की गोलीबारी। पाकिस्तानी गोलीबारी में मेजर सेक्टर में एक भारतीय महिला की मौत, एक लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बरपा पाकिस्तानी गोलीबारी का कहर। मोर्टार के गोलों से गई कई जानवरों की जान। हीरानगर सेक्टर के कई घरों की दीवारें गोलीबारी से छलनी। इलाके से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मोर्टार के हिस्से बरामद। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। यहां से घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं आतंकी। इंटरसेप्ट से बेनकाब हुई सरहद पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश। अगले 3 दिन एलओसी पर पाकिस्तान कर सकता है भारी गोलीबारी। सरहद पर रेंजर्स की वर्दी में पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात। दिवाली काली करने का इरादा। जवाबी तैयारी में भारत की ओर भी है हेवी मूवमेंट। पाकिस्तानी एसएसजी के हर प्लाटून लीड कर रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी। अखनूर के ट्रिकेन नेक बेल्ट में भी पाक कमांडो की खबर। जम्मू में पाकिस्तान ने रची एम्फीबियन ऑपरेशन की साजिश में लश्कर के मरीन विंग के आतंकी शामिल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से की बात। बीएसएफ से कड़ी जवाबी कार्रवाई का दिया निर्देश। एक गोली के बदले 10 गोलियों से मिलेगा जवाब। राजनाथ ने सीमा पर तैनात जवानों को सराहा। बोले बहादुर लोग नहीं रखते छंद युद्ध में यकीन, कमजोर लेते हैं आतंकवाद का सहारा। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान। पाकिस्तान करे संबंध सुधारने की पहल। वाजपेयी के बाद मोदी की कोशिशों को पाकिस्तान ने ही ठुकराया। भारत पाक बॉर्डर पर तनाव के बीच पीएम मोदी आज उत्तराखंड में आईटीबीपी जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। चमोली में भारत चीन बॉर्डर पर माणा गांव जाएंगे। जवानों के साथ पीएम करेंगे चाय नाश्ता, देंगे उन्हें दिवाली की शुभकामना। माणा से पहले पीएम मोदी बद्रीनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे साथ। माणा गांव में पीएम मोदी के दौरे को लेकर इलाके के लोगों में उत्साह। लोगों ने जवानों के साथ दिवाली को बताया अच्छा कदम। मोदी सरकार के कई मंत्री भी सरहद पर जवानों के साथ या उनके घर मनाएंगे दिवाली। किरण रिजिजू मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों के साथ होंगे। पीएम मोदी के संदेश टू सोल्जर्स के अभियान का दिखा शानदार असर। अब तक करीब 10 लाख लोग अभियान से जुड़े हैं। पीएम की इस मुहिम को कई सेलिब्रिटीज का भी मिला समर्थन। अक्षय कुमार, सलमान खान, साक्षी मलिक, विराट कोहली ने सेना को दी दिवाली की बधाई। जम्मू कश्मीर के तंगधार में शहीद संदीप सिंह रावत का आज देहरादून में किया जाएगा अंतिम संस्कार। देहरादून में शहीद के घर पसरा मातम। आरएसपुरा सेक्टर में शहीद जितेंद्र सिंह का बिहार के रक्सौल में आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। वीर सपूत को विदाई देने के लिए की गई घाट की सफाई। पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी। सांबा सेक्टर में ग्रामीणों को सुरक्षित जगह भेजा गया। जैश-ए मोहम्मद आतंकी खालिद के 2 सहयोगी शाहिद और फयाज गिरफ्तार। बारामूला से हुई गिरफ्तारी। कुलगाम से हिजबुल आतंकी गिरफ्तार। आतंकी का नाम मंजूर अहमद खान, श्रीनगर के बटमालू का रहने वाला। मुंबई हमले जैसा हमला कराने के लिए जानकारी जुटा रहा था पाक जासूस महमूद अख्तर। गृह मंत्रालय के मुताबिक सर क्रीक, कच्छ इलाकों में सेना की तैनाती पर थी नजर।
डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से छोड़े जाने से पहले अख्तर ने कबूला पाक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा होने के बाद पुलिस ने कराई बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चौथे शख्स शोएब को भी जोधपुर से किया गिरफ्तार। 304 साल से पाकिस्तानी हाई कमीशन में संपर्क में था। अखिलेश यादव की 3 नवंबर से प्रस्तावित रथ यात्रा से पहले लखनऊ को पोस्टर्स से पाटा गया। पोस्टर्स में शिवपाल का नाम नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में किया ऊर्जा पार्क का उद्घाटन। कहा 2017 के अंत तक बिहार के हर गांव में होगी बिजली। वैशाली में बीजेपी के शिविर में खाली कुर्सी देखकर भड़के सुशील मोदी। मंच से ही स्थानीय नेताओं को लगाई फटकार। सिक्किम के बाद हिमाचल बना देश का दूसरा पूर्णतया खुला शौच मुक्त गांव। सीएम वीरभद्र सिंह ने किया ऐलान। चिराग दिल्ली इलाके में एक शख्स ने लोहे की रॉड मारकर अपने सास ससुर का किया कत्ल। 2 बच्चों सहित 3 अन्य जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में हाई प्रोफाइल कैसिनो रैकेट का पर्दाफाश। 4 लड़कियों समेत 8 लोग गिरफ्तार। वसंत कुंज के पार्क लेन इलाके के एक फार्म हाउस में चल रहा था कसीनो। नकदी, गैम्बलिंग, टोकन और शराब की बोतलें भी जब्त। बाहरी दिल्ली के पुटखुर्द गांव में कच्चा बनियान पहने चोर ने साथियों के साथ घर से उड़ाई लाखों की ज्वेलरी और कैश। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बीमा कंपनीज के नाम पर कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाली गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक शख्स को डीआईजी ऑफिस के पास बदमाशों ने मारी गोली, फिर चाकुओं से गोदा। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। अमरोहा में अच्छा खाना ना बनाने पर गुस्से में एक शख्स ने बीवी को दिया तलाक। बाद में पछतावे में मांगी माफी, लेकिन विद्वानों ने की अलग रहने की सलाह दी। मुजफ्फरनगर में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई पर कुछ लोगों ने किया हमला। पुलिस को दी 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 सेक्टर में पीसीआर की जीप ने एक कार को मारी टक्कर। हादसे में कोई हताहत नहीं। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने लिंग जांच करवाने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश। मामले में 7 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में करवाते थे परीक्षण। यूपी के हरदोई में ब्रेड फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की मौत पर बवाल। गुस्साई भीड़ ने ब्रेड कंपनी के मालिक की बहन और युवक को पीटा। यूपी के बाना में एक कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बिहार के औरंगाबाद से पुलिस ने 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सलियों में एक एरिया कमांडर भी। झारखंड के दुमका में एसएसबी और झारखंड आर्म्ड पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। 2 नक्सली गिरफ्तार। 4 लाख नकद बरामद। झारखंड के सिमडेगा के जलडेगा में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। जोनल कमांडर महेश के साथ 2 और ने किया सरेंडर। ठाणे के फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का मामले के मुख्य आरोपी सागर ठक्कर ने क्रिकेट विराट कोहली से खरीदी थी ऑडी कार। फरार आरोपी सागर ने रोहतक में अपने एक दोस्त के यहां छुपाई थी ऑडी। ठाणे पुलिस ने रोहतक से जब्त की ऑडी कार। हैदराबाद के पौष बंजारा हिल्स इलाके में प्री ओन्ड कार शोरूम से 40 लाख की ऑडी Q3 ले गया था ठग। टेस्ट ड्राइव पर ले जाते सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। भोपाल में सीएम हाउस के सामने परिवार के साथ एक शख्स का हंगामा। ट्रांसफर ऑर्डर और तनख्वाह न मिलने से था परेशान। सीकर में 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 2 साल के मासूम की नहीं बची जान। निकाले जाने तक थम चुकी थी सांस। बिलासपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने शहीदों को दी अलग अंदाज में श्रद्धांजलि। जलाए 21,000 दिए। करौली में जिला मुख्यालय पर शहीदों की याद में दिवाली समारोह। दीप जलाकर दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। बागपत के अहेड़ा गांव में लोगों की मुहिम। शहीदों की याद में नहीं फोड़ेंगे पटाखे, सिर्फ दिए जलाएंगे। फैजाबाद में सरयू घाट पर लोगों ने दीप दान कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारी संख्या में जुटे लोग। दिवाली पर चीनी सामानों के विरोध का सिलसिला जारी। लोगों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने की आग्रह। दिवाली के मौके पर मेट्रो स्टेशन पर जबरदस्त भीड़। गुड़गांव के इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन पर करना पड़ा भीड़ के चलते बंद। दिवाली पर मेट्रो चलाएगा एक सजी सवरी ट्रेन। आईटीओ से स्कॉट मुसेजर लाइन पर स्वच्छता संदेश देगी मेट्रो। राजकोट में दिवाली को लेकर भव्य आतिशबाजी का आयोजन। आतिशबाजी देखने दूर दूर से पहुंचे लोग। पुणे के ऐतिहासिक शनिवाड़ा को दिवाली के मौके पर रोशनी से जगमगा
उठा। बर्लिन से आए लाइव आर्टिस्ट ने पेश किया वीडियो मैपिंग शो। बुल्ढाना के खानगांव शहर में चांदी खरीदने वालों की उमड़ी भीड़। 100% शुद्धता वाले चांदी के गहनों और मूर्तियों की बेहद मांग। रांची में चीनी सामानों का विरोध। लोगों से दिवाली पर चीनी लाइट्स की खरीद न करने की अपील। पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को बांटे मिट्टी के दिए। चीनी लाइट्स के विरोध की अपील। मुरादाबाद में दिवाली शॉपिंग के लिए लोगों में सोने की ताश का लोगों में दिखा क्रेज। गोल्ड प्लेटेड कार्ड्स लोगों को आ रहे हैं पसंद। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को दिवाली की थीम से किया गया रोशन। स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग बनी आकर्षण का केंद्र। मथुरा वृंदावन में रहने वाली विधवाओं ने भी मनाई दिवाली। कान्हा के रंग में दिखी झूमती। भारत न्यूजीलैंड के बीच 5वां और आखिरी वनडे मैच आज दोपहर 1:30 बजे से विशाखापट्टनम में होगा। मैच 2-2 की बराबरी पर है सीरीज। क्रिकेट प्रेमियों के लिए राहत की खबर। मैच से तूफान का खतरा फिलहाल टला। हो सकती है हल्की बारिश। टीम इंडिया के कैप्टन धोनी के लिए आज का मैच सीरीज जीतना अहम। पिछले 18 महीने में माही हार चुके हैं 3 सीरीज। खराब फॉर्म के चलते पहले ही आलोचकों के निशाने पर हैं धोनी। आज टीम इंडिया सीरीज गंवाती है तो धोनी की कप्तानी पर भी सवाल। मीरपुर में सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश को 220 पर समेटने के बाद लड़खड़ा इंग्लैंड। 50 रनों पर 3 बल्लेबाज आउट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। जोमैनिको जैक्सन बर्ड की जगह मौका। शान मार्श और पीटर सिबल की वापसी। गुवाहाटी में रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी के मैच में हैदराबाद ने हिमाचल प्रदेश को सिर्फ 36 रन पर किया ढेर। साल 2000 के बाद रणजी का सबसे कम स्कोर। हैदराबाद की पारी भी लड़खड़ाई। 99 रन पर गिरे हैदराबाद के 7 विकेट। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का 96वां स्थापना दिवस। कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। दिल है मुश्किल के स्टार कास्ट ने गुड़गांव में किया फिल्म का प्रमोशन। अनुष्का रणवीर ने लोगों से की फिल्म देखने की अपील। करण जौहर की फिल्म दिल है मुश्किल की रिलीज का पटना में विरोध। पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई से सटे कल्याण में भी ये दिल है मुश्किल की रिलीज का विरोध। संभाजी ब्रिगेड के लोगों का मल्टीप्लेक्स के बाहर प्रदर्शन। कोल्हापुर में एक संगठन ने फिल्म दिल है मुश्किल की रिलीज रोकी। भारी हंगामे के कारण थिएटर मालिकों ने लिया फैसला। दिल है मुश्किल के खिलाफ रांची में भी लोगों का विरोध प्रदर्शन। सिनेमाघरों में जबरन बंद कराया शो। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी दिल है मुश्किल की रिलीज का विरोध। बजरंग दल के लोगों के हंगामे के बाद फिल्म का प्रदर्शन बंद। अभिनेता फरहान अख्तर ने कहा आर्मी फंड में 5 करोड़ देने का सवाल ही नहीं, क्योंकि धमकी से उगाए पैसे को ठुकरा चुकी है सेना। नामे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोंकणा सेन शर्मा को बेस्ट फीमेल डेब्यू डायरेक्टर का मिला अवार्ड। फिल्म डेथ इन द गूंज के लिए जीता अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय मूल के बस ड्राइवर मनमीत की जिंदा जलाकर हत्या। पुलिस को नस्लीय हिंसा का शक। संगरूर के रहने वाले थे मनमीत। दलाई लामा को अगले साल अरुणाचल आने का न्योता देना चीन को अखरा। कहा इससे भारत चीन रिश्तों पर पड़ेगा असर। अमेरिका के शिकागो में ओहायो एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान फटा विमान का टायर। आग लगने के बाद आनन फानन में खाली कराया गया विमान। ग्लोबल कार सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्जीनिया में कारों का किया क्रैश टेस्ट। क्रैश टेस्ट में अलग अलग देशों में बेची जाने वाली कार में मिली खामियां। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप पर साधा निशाना। कहा महिलाओं को सम्मान की नजर से नहीं देखते ट्रंप।